मैं हूं कुरतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको खुशामदीद, और जो पुराने हैं उनको जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज है 16 दिसंबर 2023 और आज के दिन हो गए हैं, तकरीबन पूरे 9 साल हो चुके हैं सानक आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया था उसको हो चुके हैं। और हम उन वालदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे भी ना लाए। और जो जिन माओं के लख्ते जिगर उनसे जुदा हो गए और जिन वालदैन के लख्ते जिगर उनसे जुदा हो गए, उसका अज़ाला कभी भी नहीं किया जा सकता। और अल्लाह करे कि ये इस किस्म के वाक़यात आइंदा कभी भी हमारे मुल्क में ना हो। दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिया शेड्यूल जारी कर दिया। और जिन लोगों को ये कोई गलत फहमी थी कि इलेक्शन शायद नहीं हो रहे हैं, तो जनाब इलेक्शन हो रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। अभी तक तो यही इत्तलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल कल रात 12 बजे जारी करवाया है और शेड्यूल जारी हो चुका है। और उसके मुताबिक इलेक्शंस जो हैं वो जब जनाब अब 8 फरवरी को ही होने हैं। मोड़ है इस वक्त, बिल्कुल ही अचानक से ये हो गया है। जबकि सब लोग कह रहे थे कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि मेरा अपना ख्याल है कि जब तक इलेक्शन, जिस दिन पहला पोलिंग डे नहीं आता, जिस दिन हम पहला वोट नहीं पड़ेगा, उस वक्त तक मुझे यकीन नहीं होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शंस जो लोग कुछ जो करवाना चाहते हैं, जो करवाना तो चाहा जा रहा है कि इलेक्शन हो, खैर उस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आइंदा इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी किया है वो क्या है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे, ये कर दिया गया है जनाब। फिर इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 19 दिसंबर से हासिल किए जा सकेंगे और कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराने जा सकेंगे। यानी कि आप 19 तारीख से कागजात नामजदगी जो है वो हासिल करना शुरू कर दिए जाएंगे और 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाने हैं। फिर उम्मीदवारों की इंतखाबी फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेज़ा कर दी जाएगी। यानी कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं उनकी जो फहरिस्त है वो 23 दिसंबर को आवेज़ा कर दी जाएगी। जबकि उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। तो 24 से 30 दिसंबर तक स्क्रूटनी की जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने पर 3 जनवरी तक अपील दायर की जा सकेगी। 3 जनवरी तक आप अपील दायर कर सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। यानी कि 11 जनवरी को फुल एंड फाइनल उम्मीदवार जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे कि भाई ये उम्मीदवार हैं, ठीक है। कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 12 जनवरी है 2024 है। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी 2024 को जारी किए जाएंगे। 13 जनवरी 2024 को इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपेल्ट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज़ होगा। और जनाब 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इलेक्शन। और अब शुरू हो जाएगी धमा चौकड़ी। और क्या कहते हैं, बकौल सिद्दीक जान के तबले जंग बज चुका है और अब जो है एक्टिविटी नज़र आएगी। क्योंकि इससे पहले तक ये सुनने में आ रहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती थी क्योंकि इंतखाबात का शेड्यूल ही नहीं था। और लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और तमाम बाकी पार्टीज़ जलसे कर रही हैं, जुलूस कर सकती हैं, कन्वेंशन कर सकती हैं। उसके बावजूद मुस्लिम लीग भी ठंडी नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने भी कोई कन्वेंशन नहीं किया है या कोई जलसा नहीं किया, जबकि उनको तो पूरी खुली छूट हासिल है। ये इस बात की निशानदही करता है कि वो कितनी गैर मकबूलियत का शिकार है। अच्छा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक पोलिंग डे आ नहीं जाता, पहला वोट डल नहीं जाता, उस वक्त तक मुझे तो यकीन नहीं आएगा कि इलेक्शंस होने वाले हैं। क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है इसके अंदर पर जो जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इलेक्शंस नहीं चाहती हैं सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तासुर देने की कोशिश जारी है कि इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। तो इसकी वजह क्या है, कि क्या चीज़ को बेस बनाकर ये लोग कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। वजह ये है कि देखें जी, जो इसको मैं आसान अल्फाज में उन लोगों को, मेरी बहनें जो 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 मेरे जैसी हैं उनको समझ ना आए, जिनको उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम
कहीं पे भी किसी इदारे के हम की जॉब पर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी इसका बड़ा अच्छा तज्जिया किया है उन्होंने मोईद पीरज़ादा ने, मैं उसी को अपने अल्फाज में तोड़ मोड़ के आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगी। वो ये है कि जब कोई सरकारी मुलाजिम होता है, जब कोई सरकार, हमारे यहाँ ये होता है कि जब आप सरकार की मुलाजमत कर लेते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उसी में रहते हुए हलाल हराम के फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए मैं हलाल तरीके से अपने बीवी बच्चों को पाल लूँ, और वही एक रोटी का ज़रिया होता है उनका, और वो एक सिस्टम में बन जाते हैं कि उन्होंने पूरी वो टाइम तक उन्होंने जॉब करनी है, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है, उस रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उस पेंशन से गुजारा करना है। लेकिन जैसे आम सिविलियन आदमी होता है, वो उसकी सोच अलग होती है, उसको तो खोद के पहाड़ से निकालनी है रोज़ी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, उसे पढ़ना भी है, लिखना भी है, चैलेंजेस का सामना भी करना है, सब कुछ आगे, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो जब ब्यूरोक्रेसी में जो ये लोग होते हैं तो वो जो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते, वो उस सरकार के मुलाजिम होते हैं, वो सरकार की हिदायत पे अमल करने के लिए पाबंद होते हैं। ऐसे लोगों से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और ये जो मोहसिन नकवी साहब ने जो बहुत पहले जो उन्होंने अपॉइंट किए थे लोग, वही लोग हैं, वो पूरे साल एक साल से तकरीबन वही लोग जॉब्स पे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने साफ झूठ बोला अदालत में कि जनाब हमने तो रीशफल कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई रीशफलिंग नहीं हुई है, लोग वही हैं जो 1-1.5 साल पहले से वहाँ पर मौजूद थे। अब आप बताएं, जो हुकूमत है उसके वो मुलाजिम हैं, वो मुलाजिम जो हैं वो होंगे, इलेक्शन उनके अंडर हो रहा है, तो आप बताइए क्या फ्री फेयर इलेक्शन कैसे होगा? वो तो वही होगा जो उनकी मर्ज़ी होगी। तो इस बात पर एतराज़ उठाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पर एतराज़ उठाया कि हम फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं, उस फ्री फेयर इलेक्शन के लिए लोगों को भी फ्री फेयर होना ज़रूरी है, लेकिन तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो कैसे इसको कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इसी चीज़ को कहा कि चलो ठीक है, इसी तरह डिले होता रहेगा, और उन्होंने तो कोई एक्टिविटी ही नहीं ना शो की, कि मतलब कुछ भी नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जब कहा कि इस बुनियाद बनाकर जब कहा गया कि जनाब के चेंजेस की जाएं, तो उसके बाद जो है वो तो बिल्कुल ही सुम्मुम बुक्मुन हो गए, और वो तो कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झंझोड़ा कि भाई इलेक्शंस होने वाले हैं, आपके पास शेड्यूल होगा, आप वो तो जारी करो, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। जो हमारी बहनें जो करीबी हैं उनसे जब बात हुई इलेक्शंस की, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है, तो जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर 16 तारीख तक नहीं आता है शेड्यूल तो उसके बाद इलेक्शन डिले हो जाएंगे। तो कल थी 15 तारीख, आज है 16 तारीख। अब अगर वो आज पे ले आते या 1-2 दिन और भी डिले कर लेते तो फिर इलेक्शन पेंडिंग हो जाते। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का अचानक से जो ये सीन हुआ है, और उसके अंदर सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की गई है, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना ज़्यादा इलेक्शन चाहती है, शायद ही कोई और पार्टी चाहती हो, क्योंकि सारा वोट बैंक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ, उसके बावजूद कन्वेंशन हो रहे हैं, और कन्वेंशन होते हैं और वो जलसे बन जाते हैं। और जबकि जो पार्टी जैसे मुस्लिम लीग हैं या नवाज शरीफ साहब, जो अब मैं इनको लाडला लोग उर्फ़ आम में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, तो ये लाडले जो हैं वो अब उनको हालांकि हर तरह की छूट हासिल है, उसके बावजूद वो कोई जलसा जुलूस कुछ हमें करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होना है। उसके बरक्स उन्होंने एक मीडिया टॉक की है, और वो जो उन्होंने टॉक की तो उसके ऊपर अगर आप व्यूअरशिप भी जाके देखें तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो इस वक्त सो कॉल्ड लाडला जो हैं उनके साथ हैं। तो ये सीन चल रहा है। दूसरी तरफ काकड़ साहब जो हैं वो अजीब सी बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको किसने बिठा दिया ऊपर। लेकिन अब अगर वो बैठ ही गए तो खामोशी से अपना टाइम गुजार हो जाए, जिस काम के लिए वो आए हैं वो निगरान हैं, बस आए हैं इलेक्शन करवाए जाए, बिला वजह के वो बयानात इस किस्म के दे रहे हैं कि फिर वो ख़बरों की जीनत बन जाते हैं।
और पता नहीं क्यों वो इतने दौरे भी कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अभी जो रिसेंट जो बात की है वो भी जो इस सिनेरियो में बिलखसूस इस वक्त जबकि फ़लस्तीन में जुल्म सितम की इंतहा हुई भी है, गज़ा के हालात इतने ख़राब हैं, लोग मुआशी बाइकॉट कर रहे हैं इसराइल का, उस तनाजुर में उन तमाम सिचुएशन के होते हुए काकर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत साल पहले, मतलब कहीं यानी पाकिस्तान बना है तो हमारे तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम उस पर वीज़ा नहीं लग सकता इसराइल का, और आप कह रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। तो ये क्या, जब आप जिन्ना हाउस पे हमला तो नहीं कहेंगे, जिन्ना हाउस में अगर तोड़ फोड़ होती है तो उसको आप कहते हैं गद्दारी के ज़मरे में आता है। लेकिन जिन्ना साहब के कॉल से आप जब तजाद करते हैं तो वो गद्दारी के ज़मरे में नहीं आता। वो क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही बात। तो कोई ज़रा किसी को समझ आए तो मुझे ज़रूर बताएं कि आखिर इसका क्या मतलब है। कि अगर आप 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसके अंदर ये इस बात को बेस बनाया गया कि जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ की गई है, जो कि और जिन लोगों ने की है नहीं भी की है, जो उसमें सिर्फ उन्होंने शायद नाम ही लिया है, और उनको आपने गद्दार डिक्लेयर करके उनको एक, चाहे वो उनमें मर्द हों चाहे औरतें हों ख़वातीन, एक जेल से निकालते हैं दूसरे में डालते हैं, दूसरी जेल से नहीं निकालते हैं तीसरे में डालते हैं। और ख़वातीन तो कई कई महीने, मतलब अब तो कितने दिन हो गए, शायद दिन भी गिनना मुश्किल हो गए कितने दिन हो गए कि वो ख़वातीन जेलों में मौजूद हैं। और आप लोग इस बयान पे कोई रद्द अमल मुझे सामने नज़र नहीं आया, जबकि ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, यानी कि आगे चल के आप फ़लस्तीन कश्मीर का जो मामला है वो भी आप कहेंगे कि नहीं जी ठीक है, जो चल रहा है वही चलने दो। मतलब काकर साहब आप आएँ, ज़रा थोड़ी बहुत इज़्ज़त अपनी बनाएँ और आप बस बैठें, जो काम करने हैं वो करें और जाएँ। ज़्यादा आप ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी पोजीशन बड़ी ख़राब होती जा रही है। तलबा तक तो आपको कह देते हैं कुछ ना कुछ, और ईया का नाम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशाइन बात है, और लोग बड़े खुश हैं कि जब कोई ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन कहता है तो समझ लिया जाता है ये किस जमात से ताल्लुक़ रखता है। तो कि एक कुरान पाक की आयत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान बन चुकी है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी सी बात है, शायद बहुत अच्छी बात है। और तीसरी तरफ जो बहुत ज़्यादा लम्हा फ़क्रिया है वो ये है कि अलीमा ख़ान, कल मैंने शायद आपको व्लॉग में बताया भी था कि अलीमा ख़ान जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि उन्हें बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट नहीं अदलिया पर। और उन्होंने ये कहा है कि अब वो जा रहे हैं वेस्ट में, यानी कि वो यूरोप में होने जा रहा है, सुलेमान करने जा रहे हैं मुकदमा, और दूसरा जो होने जा रहा है वो है अमेरिका में। तो ये बड़ा ही एक अफसोसनाक पहलू है, क्योंकि हमें लग तो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसके अंदर एतजाज़ एहसन साहब ने गालिबन अलीमा ख़ान को तमाम ख़तरात से आगाह कर दिया, और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ पर तो अदलिया से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, और अब हमें तो ये यहाँ पे ये एक तकलीफ़ दे बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़ें, आप पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर है, और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हर दिल अज़ीज़ लीडर है, जमहूरी रियासत कहने वाला पाकिस्तान, वहाँ पर एक जमहूरियत पसंद पार्टी और उस पार्टी का जो लीडर है उसको आप बेबुनियाद केसेस में उलझाकर जेल में रखकर, और अब साइफ़र जिसका नाम लेना भी मना है उस केस में उलझाकर उन्हें सज़ाए मौत देने की, फांसी की सज़ा देने की, और शाह महमूद कुरैशी को सज़ाए मौत देने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, और उन प्रोसीडिंग्स में किसी को भी मीडिया तो है ही नहीं उसमें इन्वॉल्व, बल्कि वो मिलिट्री ट्रायल है जो कि फ़ौजी अदालतों में होगा ये, और वहाँ पे फ़ौजी अदालतों में फ़ैसले होंगे, और फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले वही जाने और वो लोग ही जाने, बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इस तरह से ये
केस जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। आया इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आया इमरान खान साहब बाहर आएंगे ये नहीं आएंगे, आखिर ये जो सर्कल है क्या ख़त्म हो जाएगा या इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, मोहित पीरज़ादा का जब मैं तज्ज़िया सुन रही थी, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बिगर पिक्चर का एनालिसिस करते हुए बात समझाई है, वो मैं आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करूँगी अगर समझ में आए तो। वो ये है कि इस वक्त जो है जो जो चाह रहे हैं, जो हालत ताकतें चाह रही हैं, या जिनको हम कह लेंगे इस्टेब्लिशमेंट कह लें, या जिनका नाम लेने पे भी पाबंदी है, वो लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के माबैन और चाइना के माबैन ये एक वो बन जाए कि मतलब जो एक लेजिटिमेट किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब जिसके अंदर हम उनकी तिजारत कर सकें एक दूसरे से, और हम या ये कह लेंगे अच्छे टर्म्स पे आ जाएं। इस पे कोई वो नहीं है कि अच्छे टर्म्स पे आना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि अच्छे टर्म्स, अच्छा मैं इसको बताती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो चाह रहे कि रीजनल डील हो जाए, एक रीजनल डील हो जाए जिसके अंदर लेजिमिटाइज्ड इलेक्शन करवाए जाएं। सही ना? अच्छा, अब ये क्या ये चाह रहे हैं कि जनाब ये जो ना ये अच्छा, ये मोहित पीरज़ादा ने बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बताया, उसके अंदर वो यही कहना जो मुझे लब्बे मतलब आप समझ में आया कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से बेहतर हो जाने चाहिए, इंडिया से बेहतर हो जाने चाहिए, और वो इस तरह हों कि हम उनके साथ कारोबार कर सकें, या हम उनके जो क्योंकि इस तरह से अगर ऐसा होता है कि जो हमारा ख़ित्ता है जिसके अंदर चाइना है, पाकिस्तान है और इंडिया, अगर इन तीनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो रोज़ी रोटी और जो मसले मसाइल हैं काफ़ी सारे वो हल हो सकते हैं। और हम भी ये चाहते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है अगर इस बात को मान लिया जाए कि हाँ ताल्लुकात बेहतर होते हैं और उससे मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं तो हों। लेकिन जब इसके अंदर वेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो हमारा जो एक हमारी जो सालमियत है या हमारी जो खुददारी है जो उसको ठेस पहुंचती है कि पाकिस्तान एक खुददार मुमलिकत नहीं रहेगा, क्योंकि हम वेस्ट के प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ हो, हम ये नहीं कह रहे कि ना हो, लेकिन जमहूरी अमल के तहत हो, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएँ, उसके अंदर उस इलेक्शन के थ्रू जो आवाम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टी हो वो इक़्तिदार में आए, और वो एक खुददारी के साथ। दूसरी तरफ जनाब खुशाइन ख़बर ये है कि लतीफ़ खोसा साहब ने फाइनली अभी अनाउंस कर दिया है, उन्होंने एक प्रोग्राम के थ्रू कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। 2-1 दिन में इंशाल्लाह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल एंड फाइनल ज्वाइन कर लेंगे। अब हालात जो है ना, देखें किस करवट बैठते हैं। आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? मुझे तो उस वक्त तक यकीन नहीं आएगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते हैं, और उसकी वजह ये है कि क्योंकि इन्होंने जो मुझे बात समझ में आ रही है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इलेक्शंस तो करवाने हैं इन्होंने, लेकिन इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो नहीं आ जाता। अब डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या है कि लाडला जो है ना वो बन जाए किसी तरह वज़ीर आज़म। लाडले को वज़ीर आज़म बनाने की वजह यह है कि हम चाहते हैं कि इंडिया से हमारे हो जाए ताल्लुकात बेहतर, और लाडले के ताल्लुकात हैं इंडिया से बेहतर। लेकिन जो ताल्लुकात लाडला और इंडिया से बेहतर होंगे ना, उसके ऊपर होगा वेस्ट का हाथ। जब वेस्ट का हाथ होगा तो हम हो जाएंगे थोड़ा हम क्या कहते हैं, जब आप किसी के दबाव में आकर कोई काम कहते हैं तो करते हैं तो आप कैसी आपकी फीलिंग होती है, और जब आप अपनी टर्म्स पे कोई काम करते हैं तो कैसा होता है। तो इसलिए वो ये चाहते हैं, और उस सिलसिले में पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से वो आ जाएं इक़्तिदार में। और अभी वो सिचुएशन बनी नहीं है क्योंकि नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा सीन होगा। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल है। अब इसके लिए ये भी क्या हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन भी इस चीज़ का एक मोहरा ही बनाओ कि उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, डिले करते, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिले करते और इलेक्शन ना होते। लेकिन फिर शायद सुप्रीम कोर्ट भी शायद प्रेशराइज हो गई होगी कि फिर उन्होंने अचानक से कहा कि नहीं जी इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ चाहती है कि इलेक्शंस हों।
अब वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और कुछ लोग चाहते हैं इलेक्शन ना हो। अब इन दोनों के बीच में पिस रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठेगा। अवाम की तो अभी किसी को फिक्र ही नहीं है ना, क्या अवाम का क्या होगा, आम किसी खाते में नहीं है। और आवाम को ये सोचना चाहिए कि ये वक्त है, ये वक्त फिर नहीं आएगा और हम नहीं चाहते कि वो तारीख दोहराई जाए जो बांग्लादेश के सेपरेशन के टाइम पर हुई थी। हम नहीं चाहते कि वो सब कुछ हो। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान तक क़यामत रहे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, इस उम्मीद के साथ कि वो सुबह होगी कि जब जहाँ पर उस पाकिस्तान में हम सांस लेंगे, उस पाकिस्तान की सुबह होगी कि जहाँ पर, इस उम्मीद के साथ अपने व्लॉग का ख़त्मा करती हूँ कि पाकिस्तान में वो सुबह होगी, वो पाकिस्तान की शामें होंगी कि जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होगा और लोग कानून के रखवालों से खौफ नहीं खाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ, उस पाकिस्तान की उम्मीद के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद।